मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हो गया। करीब 11 बजे हुए ब्लास्ट के बाद क्षेत्र में हाहाकार मच गया। हर तरफ अफरा तफरी की स्थिति बन गई। हादसे के बाद से सरकार अलर्ट हो गई। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। फैक्ट्री में फंसे घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। नेताओं ने घटना को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। वहीं हादसे के बाद से जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर 11 बजे तकरीबन सुबह यह हादसा हुआ और पटाखे में जो आवाज हुई, जो धमाका हुआ, वो पूरे हरदा शहर में सुनाई दिया। दूसरी तस्वीर में घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो वहीं तीसरी तस्वीर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मीटिंग लेते हुए, और इस मामले में सरकार की तरफ से कई दिशा निर्देश जारी किए गए। तो चौथी तस्वीर में कई नेताओं ने मोर्चा भी संभाल लिया। तो जो 5वीं तस्वीर आप बीच में देख रहे हैं, जिसमें कई बड़े नेताओं की तरफ से संवेदनाओं के ट्वीट भी सामने आए। और इस पूरे मामले में अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मुआवजा और राज्य सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। और तकरीबन 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। यह पटाखा फैक्ट्री, आपको बता दें कि तकरीबन सुबह 10 बजे के आसपास इस पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ और उसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। तो 200 से ज्यादा लोग अभी घायल हैं। तो वहीं पूरे इस मामले में एक 3 सदस्यीय कमेटी का भी गठन किया गया है। वो पूरी जांच करेगी कि आखिर क्या वजह थी और किन कारणों से यह हादसा हुआ और इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, कहां से लापरवाही हुई है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले भी इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। एसपी की तरफ से लाइसेंस को निरस्त करने की मांग की गई थी, तो वही कलेक्टर ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। लेकिन नर्मदापुरम के संभागायुक्त की तरफ से फिर से इस फैक्ट्री को बहाल कर दिया गया और आज एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़े। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता गीतधीर जी और कांग्रेस नेता विक्रम मस्ताल जी, और हमारे साथ है हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए मोहम्मद ताहिर खान भोपाल से, और साथ ही राजेंद्र बिलोरे जी संवाददाता हरदा से। सबसे पहले मोहम्मद ताहिर खान, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये धमाका हुआ है, हादसा हुआ है, 11 लोगों की मौत हो गई है और जो घायलों को रेफर किया गया है, कई घायलों को भोपाल में भी रेफर किया गया है। हम भोपाल की बात करें, कितने यहां पर घायल अभी भोपाल आए हुए हैं और सरकार की तरफ से क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए इस पूरे मामले में? बिल्कुल भागीरथ, हरदा में हुए हादसे से पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार घायलों का जब भोपाल पहुंचने का सिलसिला है वो जारी है। भोपाल की अगर बात करें तो अब तक करीब 11 मरीजों को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसमें से एक रहीम नामक जो मरीज हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। हमीदिया अस्पताल ने मृत्यु की पुष्टि की है और एक जो मरीज है उनको भोपाल के नर्मदा ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। फिलहाल हमीदिया अस्पताल पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। उनके साथ जो परिजन आ रहे हैं वो यहाँ पर रोते बिलखते हुए हमीदिया की जो इमरजेंसी विभाग का जो गेट है उसके बाहर लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं कि जो उनके मरीज हैं, जो उनके अपने हैं, वो जल्द स्वस्थ हो और इस काल से बाहर आए। लेकिन फिलहाल जो है कि 11 मरीज अभी तक भोपाल लाए गए हैं, उनमें से एक की मृत्यु हो गई है। फिलहाल भागीरथ, आपको बता दूं कि ये जो हादसा है, इस हादसे में करीब करीब 11 लोगों की मौत हुई है और 200 से अधिक लोग इस हादसे का शिकार बने हैं। जो घायल हुए हैं उनका अलग अलग जगहों पर इलाज किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे ही मामले पर अपनी नज़र बनाए हुए लगातार वो मंत्रालय से इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने लगातार दिशा निर्देश भी दिए हैं। और एक 3 सदस्यीय जो टीम है वो इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जाँच की रिपोर्ट भी तत्काल सौंपने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हरदा तहसीलदार की मानो तो पूर्व में ये जो फैक्ट्री है इसको सील किया गया था, इसके दस्तावेज पूर्ण नहीं थे, लेकिन बाद में नर्मदा संभाग आयुक्त के हस्तक्षेप के बाद इस फैक्ट्री को पूरा बहाल किया गया। उसके बाद ये हादसा यहाँ पर हो गया। देखिए, पेटलावद और जो दमोह का हादसा हम भूले भी नहीं थे, उसके बाद एक नया हादसा हो गया है। प्रशासन ने इससे सीख नहीं ली पूर्व के हादसों से और वापस से ये जो हादसा 11 लोगों को काल के गाल में ले गया है। बिल्कुल, बाकी सीख लेनी चाहिए, सीख क्यों नहीं लिया, बड़ा सवाल है। ठीक है मोहम्मद ताहिर, आप हमारे साथ बने रहेगा, हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। गीतधीर जी,
प्रशासन ने सीख पहले नहीं ली। पहले भी इस तरह के हादसे हमने देखे हैं, सरकार ने सीख नहीं ली। आपकी सरकार थी, एक बड़ा हादसा हो गया। और सबसे गंभीर बात यह है कि एसपी की तरफ से लाइसेंस अवैध घोषित किया गया था, पत्र लिखा गया था, कलेक्टर ने इस फैक्ट्री को सील कर दिया गया था। फिर आखिर क्या वजह थी कि नर्मदापुरम संभाग के आयुक्त की तरफ से इसको बहाल कर दिया गया? वाकई बड़ा सवाल है, सीख क्यों नहीं ली गई? और जब पहले ही बड़े अधिकारियों की तरफ से सील कर दिया गया था, फिर इस फैक्ट्री को बहाल क्यों कर दिया गया? भागीरथ जी, सबसे पहले तो जिन परिवारों में ये दुखद हादसे के कारण मृत्यु हुई है, मैं उन परिवारों के सभी लोगों के प्रति जो है जिनकी जान गई है संवेदना प्रकट करता हूँ। जो घायल हैं उनके प्रति भी अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है और इसमें जो भी दोषी है उसको किसी भी प्रकार से छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो। तो हमारा डेकोरम, हमारा प्रोटोकॉल जो कहता है न्याय प्रक्रिया में तुरंत ही इस विषय को जाया जाएगा। जहाँ तक कि हमारे पार्टी और हमारी सरकार की बात है, इसको बहुत गंभीरता से लिया है। माननीय प्रधानमंत्री, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हों, चाहे हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हों, सबने इस विषय को बहुत गंभीरता से लेते हुए इस पे एक जो है जांच अधिकारियों की एक टीम की भी घोषणा कर दी है। और ये घोषणा ही नहीं है, इसमें जैसे ही जो है परिणाम सामने आएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कठोरता से कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में एक नया इतिहास बने कि ऐसी दुर्घटना जब इसके पहले भी हादसे हुए थे, जिन हादसों का मैंने जिक्र किया, उस वक्त भी यही बातें की जा रही थी कि हम इससे सीख लेंगे और आने वाले दिनों में एक इतिहास लिखा जाएगा, इस तरह की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। लेकिन विक्रम मस्ताल जी, कहां कमी रह जा रही है? आखिर जो चीजें, घटनाएं पहले भी हुई इस तरह की, सरकार उससे सीख नहीं ले पाई, फिर एक बड़ा हादसा हो गया, 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। देखिए, मैं बुधनी विधानसभा से हूँ, मेरी पड़ोसी विधानसभा है हरदा, और उसके झटके हमारे जो नर्मदा किनारे के क्षेत्र में तक आए। सबसे पहले तो मेरी संवेदनाएं उन लोगों को जिनके साथ इनके लोग साथ छोड़ गए हैं, जिनके साथ घटना घटी है, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर हमारे बीच का कोई आदमी जाता है, भले आज हम कह दें कि हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, हम उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कुछ सजा करेंगे, पर आज हमारे जो वो लोग हैं, उस परिवार के लोग हैं जो चले गए हैं, उनका साथी चला जाता है, उनका परिवार उजड़ जाता है। आप एक व्यक्ति के जाने से पूरा का पूरा परिवार का अस्तित्व हिल जाता है। सरकार का जिस तरह से कहा कि पेटलाबाद की घटना हुई हो या दमोह की घटना हुई हो, तो पुनरावृत्ति बार बार हो रही है और सरकार हर बार यही कह रही कि हम इसमें कड़े से कड़े कार्रवाई करेंगे। शासन प्रशासन में इतना भेद है कि एसपी जिस चीज को बंद कर रहा है, जो डीएम साहब आयुक्त हैं वो शायद इसको ओपन कर दे रहे हैं, तो कागजों की कमी भी बता रहे हैं। और आपने एक शहरी क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्री लगाने का परमिशन कैसे दे दी? आप ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, पर ऐसी जगहों पे लगाई जाती है जहां पर जनहानि कम से कम हो। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, वाकई बड़ा सवाल है। हमारे साथ राजेंद्र बिलोरी जी भी जुड़े। राजेंद्र जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है चलिए हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे वो जुड़ेंगे हम अपडेट भी लेंगे हरदा से कि अभी वहां पर क्या हाल है। लेकिन वाकई गिरधीर जी, देखिए बड़ा सवाल है कि रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चल रही है, क्योंकि ये वैसी चीज नहीं कि छुपी रह जाए। एक घर में चीजें नहीं चल रही है, बड़ी सी फैक्ट्री है, सबको दिखाई दे रही है। इसके पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। जब इतनी सारी चीजें हो गई तो फिर आखिर कहां पर गलती है? फिर वही आप लोग बोलेंगे अब जांच कमेटी गठित कर दी गई है, क्योंकि पहले तो सारी चीजें क्लियर थी, उसमें समस्याएं थी। फिर उसके बाद अगर बहाल की गई तो फिर जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने के बाद बहाल करना चाहिए ना। क्योंकि अगर देखिए इस फैक्ट्री में इसके पहले भी कई मौतें हो चुकी हैं हादसों के कारण, लगातार ये फैक्ट्री में हादसे हो रहे थे, फिर भी इस फैक्ट्री को बहाल कर देना, वाकई सवाल तो यहां पर जरूर खड़े होते कि आखिर कहां कमी रह गई। जी देखिए, जो भी दोषी है, मैंने सबसे पहले यही चीज बोली थी, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और निश्चित रूप से ये जो विषय, इसको गंभीरता से लिया है और ये बात माननी पड़ेगी। जो बात मेरे भाई बोल रहे हैं कि किसी के भी घर में अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उससे पूछे क्या होता है, तो सरकार इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। मैं भी इस बात को व्यक्तिगत रूप से ही बहुत अच्छे से समझता हूँ। निश्चित रूप से पार्टी ने और सरकार ने इसीलिए एक गंभीर जो है इस विषय पर अपना निर्णय सुनाने के लिए बस जांच कमेटी अभी बनाई है। और इस जांच कमेटी के निर्णय आने के बाद में आप देखेंगे किस गंभीरता से हमने जो है इस पर निर्णय लिया है। निश्चित रूप से एक उदाहरण सेट किया जाएगा आने वाले टाइम में भी ऐसा दोबारा ना हो। और जो भी अधिकारी हैं, चाहे एसपी की बात कर रहे हैं, चाहे डीएम साहब, क्योंकि वहां कलेक्टर जो भी रहे हों, अगर उन्होंने ऐसी कोई गलती करी है, या एसपी ने, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, या एसपी ने या डीएम साहब ने, अगर कोई भी देखिए एसपी साहब है वहां पे, उन्होंने लाइसेंस को अवैध बताते हुए निरस्त करने की मांग लिखी थी। जो आप कलेक्टर साहब थे, उन्होंने इसको
सील कर दिया था, लेकिन नर्मदापुरम के जो संभागायुक्त थे उन्होंने इसको फिर से बहाल कर दिया था। यही बोल रहा हूँ, इसीलिए जांच कमेटी जो है बनाई गई है, एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाए, क्योंकि दस्तावेज क्या है ये आने के बाद ही देखिए आप भी और मैं भी किसी निर्णय पे पहुंच पाएंगे। निश्चित रूप से सरकार अपना काम कर ही रही है, लेकिन गिद्धिर, आप इसमें मानते हैं कि सरकार से इसमें लापरवाही हुई है? क्योंकि पहले जिस फैक्ट्री में बड़ी कार्रवाई हो चुकी है, अगर उसको पूरी तरह से क्लियर करने के बाद अगर उसको बहाल किया जाता ठीक होता। कमियां थी, इसलिए ये हादसे हुए। घर के आसपास, फैक्ट्री के आसपास जो घर थे, तकरीबन 50-60 घरों में बारूद रखा हुआ था, तो बड़ी लापरवाही थी। तो इसमें सरकार की जरूर जिम्मेदारी बनती है। यहां पर कहीं ना कहीं प्रशासन से चूक हुई है, क्योंकि प्रशासन से अगर चूक नहीं हुई होती, सरकार से अगर चूक नहीं हुई होती, तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। देखिए, अगर प्रशासन से कहीं चूक हुई है तो उसका निर्णय भी जो है वो जांच रिपोर्ट में आ जाएगा, और हम तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात करें। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि वो जो है एक ऐसे क्षेत्र में थी जहां रहसी इलाका है। निश्चित रूप से फैक्ट्री कितनी पुरानी थी, घर कब बने, बहुत सारी चीजें रहती हैं, सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि मीडिया से आज के समय में कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती और छुपानी भी नहीं चाहिए। और जब विषय ऐसा संवेदनशील हो तो मेरा ये मानना है कि इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, और कांग्रेस के मेरे भाइयों या पत्रकार मेरे भाइयों या आम जन हो, वहां पर सबके लिए देखिए जान कीमती है और सबकी जान की परवाह है। यहाँ पर व्यक्ति जो है वो मध्य प्रदेश का एक नागरिक है, इसलिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता अपनी दिखाते हुए जो निर्णय लिया है वो सबके सामने है। और जांच रिपोर्ट की एक बार पूरी जांच की समीक्षा कर ली जाए, उसके बाद में वहां से जांच रिपोर्ट आ जाए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो प्रशासनिक कार्रवाई होगी, जो न्यायिक कार्रवाई होगी, वो तो होगी ही होगी, लेकिन अपने स्तर पे आगे इस चीज को दोबारा रिपीट ना किया जाए, कहीं पे भी कोई सरकारी अधिकारी इस प्रकार की जो नेग्लिजेंस है वो ना बरते, इसके लिए भी कड़ाई से कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, सुबह से ही इस ठीक विषय है, पर बिल्कुल सब बिल्कुल नजर बरतनी चाहिए, बिल्कुल बरतनी चाहिए। लेकिन समय रहते इसमें बहुत कुछ हो सकता था, समय रहते इसमें नहीं किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार प्रशासन दोनों इसमें जिम्मेदार है। लेकिन विक्रम अस्ताल जी, आपने भी कई लोगों से बातचीत की होगी, इसमें जानकारी जुटाने की कोशिश की होगी। आपको क्या लगता है कि कहां पर गलती इसमें सामने आ रही है? क्या शासन प्रशासन की तरफ से इसमें ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि 2003 में दमोह में भी एक फैक्ट्री में धमाका हुआ था, उस वक्त तकरीबन चुनाव का माहौल चल रहा था। क्या चुनाव मोड में ही सारी सरकारें चलती रही और इसी चक्कर में उसके बाद जो दिशा निर्देश स्टेप उठाने चाहिए थे वो स्टेप्स नहीं उठाए गए, इसलिए दोबारा ऐसा हादसा देखने को मिला? मेरा ये मानना है बहुत सारी परमिशनें से होती हैं, ऐसी फैक्ट्री जब लगती बहुत सारी परमिशंस होती हैं, और ये सिलसिले वाइज पूरी हुई, पंचायत की बॉडी बनी होगी, लोग बसे होंगे, बहुत सारी लापरवाही हुई। और अगर इस तरह की लापरवाही में जनता की जान जाती है, आज परेशान होती, मेरा सबसे पहले यह है कि उनका पहले इलाज किया जाए अच्छे से, उन लोगों को पूरा प्राथमिक इलाज मिले, उनको, उनके लोगों को जिनकी जान चली गई, उनके परिवार को सरकारी नौकरियां मिलना चाहिए। क्योंकि आज एक परिवार का व्यक्ति चला गया तो वो उनके बच्चे क्या करेंगे, कहां जाएंगे? उनको आपने बेरोजगार कर दिया, बेसहारा कर दिया आपने, तो आपको सबसे पहले तो उनको रोजगार कराना चाहिए, आर्थिक मदद करना चाहिए, और जो लोग हैं क्षतिग्रस्त, उनकी उपचार होना चाहिए। जिस तरह से मेरे भाई बोल रहे हैं कि उपचार चल रहा है, बहुत जरूरी है, और ऐसे अधिकारियों पर कठोर से कठोर दंड देना चाहिए कि जीवन में ऐसी गलती ना करे कोई, ऐसी मिसाल कायम करना चाहिए। भले पेटलाबाद की घटना हो, दमोह की घटना हो, ये आज हरदा की घटना हो गई है, ये घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप अपनी जांच कमेटी बनाते हैं, उसका सुझाव करते हैं, बाद में जो भी आपके सुझाव आते हैं वो शून्य हो जाते हैं। ये गलतियां बार बार बिल्कुल, तो जो उसमें सुझाव आती है, जो निर्णय आता है, उसका पालन होना चाहिए। गिद्धिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, विक्रम जी की बात का मैं जवाब देना चाह रहा हूं, क्योंकि जनता भी सुन रही होगी। देखिए, जहां तक के आप उपचार की बात कर रहे हैं वो तो प्राथमिकता से चल ही रहा है, लेकिन आपने आर्थिक सहायता की बात करी, वो भी घोषणा हो चुकी है और वो भी आर्थिक सहायता भी पहुंचा दी जाएगी। जहां तक कि आपने बात करी है, ये विषय दोबारा रिपीट नहीं हो, इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ मध्य प्रदेश की जनता है, उसकी कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है। निश्चिंत रहिए कि आगे इस प्रकार की कोई भी घटना रिपीट नहीं होगी। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि अब ऐसी दोबारा घटना प्रदेश में नहीं हो, प्रदेश में क्या देश में नहीं हो, और जो कमेटी बनाई गई है वो पूरी तरह से यहां पर इसमें जांच पड़ताल हो, और जो भी इसके जिम्मेदार है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। विक्रम जी और गिद्धिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मोहम्मद ताहिर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, ताहिर, जिस तरह से अभी यह बात सामने आ रही है कि घायलों को देखने के लिए वहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पहुंचने वाले, क्या कुछ समय कुछ निर्धारित हो पाया, कब तक पहुंचेंगे?
जी, अभी समय कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस जिस तरह से अलर्ट हुई है, उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर घायलों का हालचाल जानने पहुंच सकते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो यहाँ पर व्यवस्था बनाने जुट गई है और लगातार जो उनके आने की अटकलें हैं वो यहाँ पर जारी है। वो 5 बजे से आ रहे हैं, लेकिन समय में बार-बार परिवर्तन हो रहा है। अब वापस से पुलिस का जो महकमा है वो यहाँ पर अलर्ट हुआ है और लगातार यहाँ पर उनका जो काफिला आएगा, उनका जो कारकेड आएगा, उसको यहाँ पर लाने के लिए जो व्यवस्था है वो बनाने लगी है। देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद है। ये राजधानी भोपाल के जो डीसीपी हैं जोन 3 रियाज इकबाल, वो भी यहाँ पर व्यवस्था बनाए हुए हैं। लगातार यहाँ पर जो अपनी टीम है उसको दिशा निर्देश दे रहे हैं। मैं उनसे भी बात करने की यहाँ पर भागीरथ कोशिश करूंगा कि क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देखिए, एक गाड़ी यहाँ पर आई है, इसमें भी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर जो भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चरी मिश्रा जी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाएंगे। सर, यहाँ आप पहुंचे हैं, घायलों का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। हाँ, मुख्तर पर चिकित्सा प्रथम चिकित्सा हेतु यहाँ पे लाया गया है और उनकी देखभाल के लिए मुख्य तौर पर सुरक्षा व्यवस्था और खासतौर पे उनकी बेहतर चिकित्सा सुविधा का जायजा लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी आएंगे और जो घायल हैं उनसे मिलेंगे। ये कमिश्नर थे हरिनारायण चरी मिश्रा जी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि कुछ ही देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मरीजों का हालचाल जानने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। उन्होंने भी पुलिस महकमे को यहाँ पर अलर्ट कर दिया और पुलिस जो है उनके काफिले का जो कारकेड यहाँ पर पहुंचेगा उसकी व्यवस्था बनाने में यहाँ पर जुट गई है। जी भागीरथ। बिल्कुल ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बहुत जल्द अस्पताल पहुंचेंगे और घायलों से बातचीत करेंगे। लेकिन वाकई यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, उससे क्यों नहीं सबक लिया गया, उससे क्यों नहीं सीख लिया गया और एक बार फिर से हरदा में यहां पर फैक्ट्री में धमाका हुआ और 11 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और 200 से ज्यादा लोग घायल है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब जो कमेटी का गठन हुआ है वो इस निर्णय में पहुंचेगी आखिर जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी क्या गलती थी, उसको लेकर जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आगे इस तरह के फिर से हादसे ना हो इसको लेकर भी कोई प्रावधान किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले तेज।